हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एज अ पेरेंट्स हमें हमारी बच्चों से कौन कौन सी समस्या है, क्या क्या फरियादें हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में हम 4 कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे जिसके सॉल्यूशन हम आपको देंगे या समाधान आप हमें खुद ढूंढने हैं, ऐसे आपको ट्रिक देंगे। उसके अलावा 4 छोटी छोटी बातें जो पेरेंटिंग की है, अगर आप उसको अपने बिहेवियर में, अपने स्वभाव में, अपने रिलेशन में इंक्लूड करेंगे तो वो पॉजिटिव पेरेंटिंग आपके बिहेवियर में आता जाएगा और जो आपके बच्चे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने हमारी पेरेंटिंग की स्टाइल देखी है। नाउ आप उसके ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका पेरेंटिंग कैसा है और आपके बच्चे को कैसे टाइप का पेरेंटिंग चाहिए। नाउ आज का वीडियो शुरू करते हैं। 4 कॉमन जो समस्याएं हैं उसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसके ऊपर से आप सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो, रियलाइज़ कर सकते हो कि जिसके ऊपर से आपको ऑटोमेटिक उसका आंसर मिले। उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बच्चे हमें समझते नहीं हैं। भी हर एक माँ बाप की या पेरेंट्स की क्वेश्चन है, समस्या है कि बच्चे हमें नहीं समझते। उसके लिए आपके लिए सवाल ये है कि बच्चे आपको नहीं समझते या बच्चे सर्टेन एज में आने के बाद आपने बच्चे को समझना बंद कर दिया है ये और उसके ऊपर कंट्रोल लाना शुरू कर दिया है, उसको रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम देखते हैं सर्टेन एज में आने के बाद पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उनको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, अथॉरिटी दिखाते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करो कीजिए कि आपने कंट्रोल लाना शुरू कर दिया है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है और उनको समझना कहीं आपने बंद तो नहीं कर दिया, उनके परसेप्शन आप समझ तो रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो ये था पहला कि बच्चे समझते नहीं हैं, उसका क्वेश्चन और उसका खुद का आंसर जो आपको रियलाइज़ करोगे, अगर आइडेंटिफाई करोगे तो ऑटोमेटिक मिलेगा। दूसरा है बच्चे बातें शेयर नहीं करते या हमसे झूठ बोलते हैं, हमसे छुपाते हैं। उसके लिए 4 क्वेश्चन है। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें सबसे पहली बात है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे कई लोगों का स्वभाव शांत हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो रिजर्व्ड हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर किसी से बात नहीं करते, अपनी बात शेयर नहीं करते या फिर थोड़े से अनफ्रेंडली भी होते हैं, पर वो अपने लिए खास होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसा है तो आप उसके साथ ऐसा फोर्स मत कीजिए कि तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं शेयर करते, वो उनका नेचर हो चुका है। अगर दूसरा क्वेश्चन, बच्चों की जो बातें हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब हमारे साथ प्ले करते हैं तो वो अटेंशन सीख करने के लिए कुछ इशारे करते हैं। उसके बाद वो नर्सरी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तब जब वहाँ से वापस आते हैं घर को तो वो अपने स्कूल की, अपने टीचर की, अपने फ्रेंड्स की, स्कूल में करवाई गई प्रवृत्तियों की, एक्टिविटीज़ की बातें करते हैं। पर उस टाइम पे आप कैसे इंटरेस्ट दिखाते हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट, बच्चे को लगा कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपनी बात रखना, अपनी बात कहना बंद कर देंगे। तो ये दूसरा सवाल आपके लिए, आइडेंटिफाई करो कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, जब बच्चे का कोई बिहेवियर खराब हुआ है, उससे कोई भूल हुई है या कुछ उसने ऐसा किया है जिससे आपको हर्ट हुआ है, आपकी रेप्यूटेशन, आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको हर्ट हुआ है, तो उस टाइम पे आपने उसको ऐसे शब्द बोले हैं या ऐसे गुस्सा किया है और वही बिहेवियर आपका बार बार रहा है, जिसकी वजह से बात, या फिर आपका एक गुस्सा वाला नेचर है, आपका शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर है, जिसकी वजह से आपके बच्चे ने आपके साथ बातें शेयर करना बंद कर दिया है। चौथा सवाल, बच्चे मोस्टली हमसे सच बोलते हैं, पर कभी कभी एज अ पेरेंट्स हम उस सच को सुनना नहीं चाहते, उस सच को एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी वजह से बच्चे वो एक सोच लेते हैं कि अगर मैं सच भी बोलूँगा तो मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या फिर बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका ये समस्या है आपकी कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं या बातें शेयर नहीं करते, तो ये 4 क्वेश्चन देखिए, सोचिए, इसमें से ही आपको आंसर मिलेगा। तीसरा कॉमन
तीसरी कॉमन समस्या, बच्चे हमारे सामने बोलते हैं, हमसे रूड बिहेव करते हैं। उसके लिए 2 आइडेंटिफाई क्वेश्चन है, जिसको सेल्फ आइडेंटिफाई कीजिए। एक, बच्चे का जो फ्रेंड्स है, उसकी जो कंपनी है, वो उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या बच्चे को कहीं गलत रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत मैटर करता है। आइडेंटिफाई करिए कि आपका जो बच्चा है उसके फ्रेंड्स कौन है, पहली चीज़। उस फ्रेंड्स का फैमिली मेम्बर्स कौन है, दूसरी चीज़। वो फैमिली मेम्बर एंड बच्चे एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, किन भाषा में ट्रीट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन अपने बच्चे के बिहेवियर में फ्रेंड्स के साथ चेक कीजिए। उसके बाद उसके साथ बात कीजिए और उसको उस कंपनी से अगर ख़राब है तो उससे दूर करने का ट्राई कीजिए। अच्छी चीज़ें लेके, पॉजिटिव बातें लेके उस फ्रेंड से उसको दूर करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपका बिहेवियर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप और बच्चे के साथ कैसा है। आप बच्चे को किस भाषा में, किस शब्द में ट्रीट करते हो, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, वो पहले ज़रूर से चेक कीजिए। अगर आपका बिहेवियर आपके बच्चे के साथ गलत होगा, आप उसके लिए खराब शब्द का प्रयोग करेंगे, खराब भाषा में बात करेंगे या उसके साथ खराब बिहेवियर करेंगे, तो बच्चे आपसे ही सीखेंगे और वही चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। दूसरी, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे ट्रीट करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर के सामने हम कुछ ना बोले, पर उनके एब्सेंस में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जो बच्चे सुनते हैं और फिर वही उनके मगज में रह जाता है, वही उनके दिमाग में रह जाता है। तो ट्राई करो कि आपसे ऐसे कोई बिहेवियर ना हो। यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स या एक सजेशन, बच्चे जब छोटे होते हैं, यानी जन्म से लेके 3 साल तक के बच्चे सिर्फ आपके साथ होते हैं। आपका बिहेवियर, आपका थिंकिंग, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो विचार है, वो सब वो ऑब्जर्व करते हैं और वो फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है, आपकी ये समस्या है कि बच्चे हमारे सामने बोलते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन या आप आइडेंटिफाई करो। और तीसरा, अभी एक सोशल मीडिया को भी हम बोल सकते हैं, इंटरनेट को भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखो कि आपका जो बच्चा है वो किस साइड पे जाता है या कौन से सोशल मीडिया अकाउंट है उसके, और वहाँ पे वो किसके साथ कम्युनिकेशन करता है, चैट करता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन, बच्चे कभी माफ़ी नहीं मांगते या बच्चे अपनी भूल कभी नहीं स्वीकार करते। उसके लिए एक क्वेश्चन हर एक पेरेंट्स को, इंक्लूडिंग अस, कि क्या हम हमारे बच्चे से कभी माफ़ी मांगते हैं। हमारा भी बिहेवियर गलत होता है, हम भी बच्चे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, बच्चे को अपशब्द बोलते हैं, तो क्या हम हमारी भूल स्वीकार करते हैं। हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर उतर जाता है, बिना वजह हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो उस टाइम पे हमें रियलाइज़ होता है बाद में कि मैंने ये गलत किया बच्चे के साथ, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, इस तरीके से मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या आप उससे सॉरी बोलते हो? क्या आप अपनी गलती मानते हो? नहीं मानते हो। अगर जो चीज़ आप खुद नहीं करते हो तो क्यों बच्चों को करवाना। बच्चे अगर छोटे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप चाहो उसी तरीके से का वर्तन आप उसके साथ करो या उससे करवाओ। तो नाउ स्टार्ट करो। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा आपसे सॉरी बोले, देन यू हैव टू स्टार्ट। कुछ पेरेंट्स को ऐसा होता है कि हम अगर सॉरी बोलेंगे तो बच्चे हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे या फिर दूसरी बार भी हमें सॉरी बोलेंगे, पर ऐसा नहीं है। एक सर्टेन वे में अगर बच्चे को सिखाया जाए उसको कैसे सॉरी बोलना है या फिर सॉरी बोल के वो गलती दोबारा ना हो, वो उसको रियलाइज़ कराया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे अपने आप सीखते हैं। और जो लोग माफ़ी मांग नहीं सकते, जो अपने भूल स्वीकार नहीं कर सकते, वो बच्चे, वो पेरेंट्स कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। नाउ लास्ट, जो छोटी छोटी बातें हैं वो 4 बातें पेरेंटिंग की जिसमें पॉजिटिविटी आएगी। उसमें से सबसे पहला है, अगर आपका बच्चा कोई भूल करता है, कोई गलती करता है,
तो उसको उसके ऊपर तुरंत डांटो मत, तुरंत रिएक्ट मत करो। अगर तुरंत रिएक्ट करोगे तो वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा उस गलती के लिए, उस बिहेवियर के लिए। तो तुरंत रिएक्ट मत करो। अगर 1-2 दिन के बाद आप उसको समझाएंगे तो वो रियलाइज़ करेगा और वो उसका बिहेवियर दोबारा ना हो, वो गलती दोबारा ना हो, वो ध्यान में रखेगा। दूसरा, कई बच्चों की कुछ आदतें होती है, उनकी डिसेबिलिटी होती है, उनकी ख़राब मेमोरीज़ होती है, बैड मेमोरीज़ होती है, उनकी कुछ ऐसी गलतियां होती है, तो उस वजह से बच्चे को बार बार वो गलतियां, वो बार बार बैड मेमोरीज़ कभी याद मत कराओ। आप भी सोचो, अगर आपको आपकी कोई गलती, आपकी कोई ख़राब मेमोरीज़ बार बार, आपका ख़राब डिसीजन अगर आपको बार बार कोई याद करेगा तो आप कैसे फील करोगे। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, बहुत ही उनका मन जो होता है वो बहुत नाजुक होता है। अगर बार बार कोई चीज़ की हैमरिंग आप करते रहोगे, उस चीज़ को आप बार बार याद कराते रहोगे, नैगिंग करते रहोगे, ताना मारते रहोगे, तो वो धीरे धीरे आप उसकी नज़र में आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आप खो दोगे और धीरे धीरे आपका बच्चा आपसे इतना दूर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार आपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, उसको फिर सेम वे में बिल्ड करना, वही अफेक्शन से, वही प्रेम से बहुत मुश्किल है। और दूर गए हुए बच्चे को वापस लाना भी बहुत मुश्किल है। तो ट्राई करो कि उसकी गलती, ख़राब मेमोरीज, ख़राब बिहेवियर, उसका ख़राब डिसीजन कभी उसको बार बार याद मत कराओ। एक बार उसको रियलाइज़ करा दिया, दैट्स इट। हाँ, अगर वो फ्यूचर में करता है तो उसको सिर्फ रियलाइज़ कराओ कि ये गलती दोबारा हो रही है। तीसरा, बच्चे जब अच्छी बातें करते हैं या अच्छा उनका कहीं पर परफॉर्मेंस होता है, उनका अच्छा डिसीजन होता है, तो उस टाइम पे बच्चे को अप्रिशिएट ज़रूर से करो और अप्रिशिएट फ्रेंड्स फैमिली के बीच में करो। पर अगर बच्चे का कोई डिसीजन खराब हुआ है, कोई बर्तन उसका खराब हुआ है, उससे कोई गलती हुई है, तो उस पे डांटने का हक आपको सिर्फ अकेले में है। उसको सिर्फ अकेले में ही डांटो, सबके सामने कभी मत डांटना। इससे बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट होता है। एंड लास्ट, चौथा, हम सब चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, कामयाब हो और लाइफ में आगे बढ़े, एक अच्छी राह पे आगे चले। उसके लिए बच्चे को हमेशा अश्योर करो कि अगर तू सफल हुआ तो तेरी सफलता की जिम्मेदारी भी तेरी और मेरी, और अगर निष्फल हुआ, अगर कहीं पर फेल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी और हमारी ही रहेगी। बच्चे की सफलता पे या सक्सेस पे अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हो तो उसके जो फेलियर है उस पे भी आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा, उस पे भी आपको उसको अश्योर कराना पड़ेगा। सफलता और निष्फलता दोनों लाइफ में ज़रूरी है। हम भी निष्फलता से ज़्यादा सीखते हैं सफलता से बाद में। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है बच्चे को सफलता और निष्फलता दोनों सिखाने के लिए। तीसरा, एक इसमें छोटा सा पॉइंट, अगर बच्चे के मार्क कम आते हैं, उसका कहीं पर डिसीजन गलत हुआ है, तो उसको उसके साथ सपोर्ट में रहिए। अभी के जो बच्चे हैं वो बहुत नाजुक है, वो डिसीजन, क्विक डिसीजन ले लेते हैं, बहुत ख़राब डिसीजन और ले लेते हैं, तो उसकी ये ना हो। उसको इसीलिए बच्चे के सफलता में, निष्फलता में आप उसके साथ खड़े रहिए। सफलता 4 लोगों को सुनाई जाती है, निष्फलता नहीं सुनाई जाती, पर बच्चे के साथ बैठ के उसको पैम्परिंग तो कर ही सकते हो कि कोई बात नहीं, एक डिसीजन गलत हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीजन गलत हो। तो ये 4 छोटी छोटी बातें पेरेंटिंग की जो हर एक पेरेंट्स को अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में इंक्लूड करनी चाहिए। नाउ एक लास्ट जो वाक्य जो मुझे रिसेंटली अभी पसंद आया, हमारे गुजरात की एक फेमस लेखिका है काजल ओझा वैद्य, उन्होंने लिखा था कि जब बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं तो उनके ऊपर का कंट्रोल धीरे धीरे कम करना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप कैसे सोचते हो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से आपको ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना। तो ये था आज का हमारा वीडियो, हमारी पेरेंट्स की समस्याएं, उसका समाधान और छोटी छोटी पेरेंटिंग की पॉजिटिव बातें। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे हैप्पी।